हेलो गाइज, दिस इज ट्रेडिंग काइजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए गाइज, यहाँ पे आज शनिवार को मार्केट है और यहाँ पे कोई लाइव पेयर आज अवेलेबल है नहीं। तो इस जगह में देखिए, मैंने कल 24 तारीख को बहुत सारा ट्रेड किया था और ये था उसका एक्यूरेसी। यहाँ पे मैंने टोटल जितना भी ट्रेड किया कैंडल रिएक्शन के ऊपर बेस करके किया था, कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉलो नहीं किया था, ओनली कैंडल रिएक्शन। ठीक है, तो आज तो लाइव पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रेड लेना है। यहाँ पे देखिए, मार्केट का टारगेट ऑलरेडी उसने अचीव कर चुका है एंड नीचे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ तक मार्केट आ चुका है एंड वहाँ से फाइट करके मार्केट फिर से अप डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो हमें अभी जितना भी ट्रेड करना है वो हम अप डायरेक्शन के लिए ही लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी हमें श्योरिटी नहीं है कि ये ट्रेंड चेंज हो गया। क्यों? हो सकता है कि वो अभी लो के नीचे लो नहीं लगाया है, बट यहाँ पे ट्रेंड ऑलरेडी चेंज हो गया, तो इसका पुष्टि नहीं है अभी मेरे पास। तो इसलिए हम यहाँ पे अप डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे और नेक्स्ट कैंडल में हम एक ट्रेड करने वाला है रिएक्शन देख के। तो देखते हैं क्या बोलता है कैंडल। ओके, 50 40 एंड यहाँ पे हमने एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में किया है और इस जगह में ट्रेड करने का रीजन है ये जो 40, इस 40 के लिए हमने ट्रेड किया और यहाँ पे एक गैप भी किया गया है, बट वो हमने ध्यान नहीं दिया था। ट्रेड लगाने के बाद ये मैंने देखा है, तो हो सकता है गैप के लिए हमारा लॉस हो जाए। तो देखते हैं लास्ट तक। एक ही यहाँ पे मेरा शंका है कि ये गैप की वजह से हमारा लॉस हो सकता है, क्योंकि इस 40 को ब्रेक करने के लिए या इंटरनली ये जो कैंडल रिएक्ट कर रहा था उस जगह में ऐसा कोई लेवल है जो 35, ये 35 ही है और 35 में शायद यहाँ पे कैंडल का रखने का कोशिश कर रहा था सेलर, तो उस जगह में शायद गैप किया गया, मुझे यही लग रहा है। तो देखते हैं। आज का पहला ट्रेड ऑड कैड में हमने किया है। ओके, तो यहाँ पे आज का फास्ट ट्रेड हमारा हुआ है विन और इस जगह में गैप शायद सेलर ने किया था, अच्छी बात है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे विन हो चुका है और हमें चाहिए और 3 ट्रेड, उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। गाइज देखिए, ट्रेडिंग मतलब यहाँ पे एक साइकोलॉजी का खेल होता है और साथ में आप साइकोलॉजी का खेल में तभी शामिल हो सकते हो जब आपके पास एक सही नॉलेज हो। अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे आप डिसिप्लिन के साथ, जो कॉन्फिडेंस के साथ अगर ट्रेड करना चाह रहे हो तो उस जगह में वो आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपका कैपिटल ब्लो आउट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इमोशन आपको पकड़ लेता है। तो जो भी है, तो आप मेरा मेंटरशिप में ज्वाइन हो के वो सब फिक्स कर सकते हो। या सब कुछ प्रोसेस में बताऊंगा मेरे मेंटरशिप में, उसके लिए आपको वेलकम करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे और एक ट्रेड मैंने लगा दिया है। यहाँ पे ट्रेड मैंने पहले ही लगा दिया था। क्यों लगाया था? इस जगह में ट्रेड लगाने का रीज़न यही है कि मार्केट देखिए एक पैटर्न में चल रहा है। जब भी यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल आ रहा है वहाँ पे रिट्रेसमेंट बनाया जा रहा है सेलर के द्वारा, है ना। तो इस जगह में भी देखिए 2 रेड कैंडल आया है, जहाँ पे वो रेड कैंडल का पावर हमें नहीं दिखा है। इसीलिए हमें यही लगता है कि इस जगह से जो ये पोजीशन शिफ्टिंग हो रहा है, यहाँ पे एक बायर का आने का चांसेस है, क्योंकि हमारा टारगेट है इस पॉइंट तक 704 तक जाना, यहाँ पे टारगेट है। तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड लगाए हैं अप डायरेक्शन में। ओके गाइज, तो सोमवार से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। वो बैच स्टार्ट होगा 8 बजे रात को, तो उसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। आपको पूरा चीज़ें सिखाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने सेकंड जो ट्रेड है वो भी हमने विन कर लिया और यहाँ पे जो कैंडल बना है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल था बायर का। तो और यहाँ पे एक हाई के ऊपर हाई भी लग चुका है, तो इस जगह में एक रिट्रेसमेंट बन सकता है। और हमने इस कैंडल में रिएक्शन भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के साथ मैं बात कर रहा था इसलिए। तो देखते हैं, इस कैंडल को हम देखेंगे, वेट करेंगे, इसमें रिएक्शन देखेंगे, फिर हम एक डिसीजन में जाएंगे। ओके, 702, 90, 86,
80, 62, 61, 72। ओके, लास्ट इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया गया है जो था हमारा सेलर, उसके साथ यहाँ पे लास्ट इंटरेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो देखिए इस जगह में अगर हमें ट्रेड करना है तो डाउन डायरेक्शन में करना होगा, बट हम यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस जगह में हमें बायर के साथ जाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। हाँ करेंगे, अगर ये 700 को टच करेगा तो हम एक ट्रेड कर देंगे डाउन डायरेक्शन के लिए। टच कर लिया तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन में कर दिया है, बट हमें और थोड़ा अगर ऊपर से एंट्री मिल जाता तो अच्छा होता। बट हमने ये बात याद रखना कि हमने यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड किया है और रिवर्सल का सिक्योरिटी बहुत ही कम होता है, फिर भी हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि छोटा सा गैप यहाँ पे अभी मुझे दिखा है, जस्ट मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। इस जगह में हमें गैप दिख रहा है, तो इस गैप की वजह से भी लॉस हो सकता है, बहुत सारा रीज़न है यहाँ पे। देखिए फिर से यहाँ पे ये जो कैंडल था जिसने हाई लगाया था उसका ब्रेकआउट हुआ एंड फिर से गैप, तो ये गैप हो सकता है कि एक एक्साइटमेंट गैप अप हो। तो क्या हमें इस जगह में ट्रेड करना चाहिए गाइस, इस जगह में क्या हमें ट्रेड करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इस जगह में एक ट्रेड करना चाहिए, बट अगर थोड़ा कैंडल नीचे आता है तो हम कर देंगे एक ट्रेड $25 का। ओके, हमने कर दिया है इस जगह में एक ट्रेड अप डायरेक्शन के लिए, और कैंडल का जो एंट्री हुआ है बहुत ही ऊपर हुआ। यहाँ पे जो रिजेक्शन हमें देखा है वो 43 से हुआ था, तो देखते हैं लास्ट तक। कैंडल बहुत ऊपर जाके रिजेक्ट हुआ, तो अभी इसका सिक्योरिटी कम हो रहा है धीरे धीरे। क्यों? जो कैंडल, अगर कोई कैंडल ग्रीन बन रहा है हो या रेड बन रहा है, अगर वो बहुत नीचे या ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे कैंडल रिजेक्ट होने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री बहुत ऊपर हुआ है, तो सिक्योरिटी भी यहाँ पे कम हो चुका है देखिए लास्ट तक। तो इस जगह में हमारा हो चुका है लॉस, क्योंकि हमारा वो एंट्री हुआ है बहुत ऊपर। ठीक है, तो देखिए गैप कहाँ पे हुआ फिर से, तो गैप अगर इस जगह में होता था हम यहाँ पे और दो ट्रेड लगा दिए हैं, और दो ट्रेड हमने यहाँ पे आप डायरेक्शन में लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको 40 के नीचे रख दिया गया है तो यहाँ पे गैप किस चीज़ का, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये जो गैप किया गया है इस 40 को स्कीप करने के लिए, तो इस लॉजिक से हमने यहाँ पे दो ट्रेड $25-25 का लगा दिया है। ओके, तो देखते हैं लास्ट तक यहाँ पे कैंडल क्या परफॉर्म करता है। तो हमारा बैक टू बैक दो ट्रेड लॉस हुआ है, उसके बाद हमने यहाँ पे दो ट्रेड $25-25 का लगाए हैं, तो देखते हैं लास्ट तक। ओके गाइज, चार्ट मेरा रुक चुका है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं यहाँ। ओके, ओके शायद यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू है और इसके वजह से हमारा चार्ट रुक चुका है और कनेक्शन भी चला गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। मैं इस पार्ट को काट कर दूंगा। ओके गाइज, तो देखिए फिर से हमारा रिफ्रेश हो चुका है चार्ट, और यहाँ पे हमने जिस लॉजिक से ट्रेड किया था, देखिए ये जो गैप किया गया था, एक गैप किया था स्किप करने के लिए, और हमारा ये विन हो चुका है। तो टेक्निकली हमने यहाँ पे जो ट्रेड लगाया था ये भी विनिंग ट्रेड है, हमारा थोड़ा ऊपर एंट्री हुआ था, इसके वजह से हमारा लॉस हुआ है, ये था रीजन। तो इस जगह में क्या हमें और ट्रेड करना चाहिए गाइज, क्योंकि हमने यहाँ पे रिएक्शन नहीं देखा है तो हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो आज हमें ट्रेड चाहिए था 4 श्योर शॉट, मिल गया कितना, 1 2 3, तो और हमें एक श्योर शॉट चाहिए। यहाँ पे गैप करके भी कैंडल यहाँ पे उसका हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, तो इस जगह के लिए हमें थोड़ा बायर को अवॉइड करना चाहिए, हमें रिएक्शन देखना चाहिए सेलर का। अगर सेलर बोल दे कि हाँ यहाँ पे तुम बायर के साथ जा सकते हो, फिर हम यहाँ पे बायर का ट्रेड करेंगे। ओके, तो इस मार्केट को मैंने चूज़ क्यों किया, इस मार्केट में मैंने काफ़ी टाइम से देख रहा था रिएक्शन,
और थोड़ा बहुत मुझे सही लगा कि हाँ, यहाँ पे किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है। ओके, लास्ट सेकंड में यहाँ पे बायर जीत गया एंड साथ में गैप कर दिया गया है। तो ये गैप का मेरा पास कोई रीज़न नहीं है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि गैप का अगर रीज़न नहीं है तो उस जगह में ट्रेड करना एक क्या बताऊँगा, बहुत सिली मिस्टेक हो जाएगा फिर ये वाला। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। गैप का रीज़न पता नहीं है तो ट्रेड क्यों करना है यहाँ पे। हो सकता है कि इस कैंडल में कोई पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे सेलर चाहता है उसका कैंडल को बनाए और वहाँ से गैप किया गया है क्योंकि इस कैंडल ने फेल हुआ है, इस 700 से रिजेक्ट हुआ है, इसके वजह से शायद गैप किया गया है, जो हमें एक कैंडल दर्शाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमने आज 5 ट्रेड कर लिया है और एक ट्रेड के साथ हम सेशन को एंड करेंगे क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बड़ा हो रहा है। इस जगह में गैप करके हमारा सेलर हो चुका है फेल और लास्ट सेकंड में ओके, हमने एक ट्रेड लगा दिया है इस जगह में अप डायरेक्शन के लिए। इस जगह में एक ट्रेड हमने अप डायरेक्शन के लिए लगाया है। यहाँ पे टोटली हमने ट्रेड किया है ये गैप थ्योरी के ऊपर। तो पता नहीं यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि इस जगह में मुझे जो दिख रहा है, जो फ्री आई में जो दिख रहा है, यहाँ पे हमें बायर बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे ये गैप करके विन हो पाएगा कि नहीं। ठीक है, देखते हैं लास्ट तक। हम टारगेट के अकॉर्डिंग कर दिया और यहाँ पे गैप का साथ दिया, लास्ट तक देखेंगे। यहाँ पे 28, 30, ओके, 33, एक झटका चाहिए जहाँ पे बायर का एंट्री हो। बार बार मैं देख पा रहा हूँ कि 29 से बायर का एंट्री हो रहा है, तो हो सकता है कि कैंडल ग्रीन बन जाए। ठीक है, क्योंकि पोजीशन भी हमें ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं और ए ट्रेड हो चुका है हमारा विनिंग ट्रेड। तो गाइज आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे हमने ट्रेड किया था टोटल 6 ट्रेड, 6 में से हमारा ये ट्रेड गलती के कारण लॉस हुआ है। आपको भी पता होगा, यहाँ पे एंट्री लिया था, इस जगह में एंट्री लग गया था, इसके वजह से लॉस हुआ। और ये वाला ट्रेड जो हमारा $10 का ट्रेड था, ये हमारा एक मिस्टेक था। ठीक है, तो अभी टोटल हमने ट्रेड को विन कर लिया, सेशन अच्छा रहा। तो देखिए, शायद आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है जो शनिवार का रिकॉर्डिंग था, और ये उसका ट्रेड था और मैंने इस एक वीडियो में 5 कर दिया दोनों वीडियो को। ठीक है, तो ये देखिए प्रीवियस डे का ट्रेड है और आज हम संडे को ट्रेड करेंगे सेम मार्केट में सेम नॉलेज के ऊपर, और वही हमारा पास शायद वही परसेंटेज यहाँ पे है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, इतना परसेंटेज काफ़ी है और यहाँ पे मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। इस जगह में देखिए, मार्केट एक एम का फॉर्मेशन किया, उसके बाद इसका नेकलाइन का ब्रेकआउट किया है एंड उसके बाद फिर से एक कॉन्टिन्यूशन दिया है यहाँ पे। ओके, इस जगह ने हमने एक ट्रेड कर दिया है डाउन डायरेक्शन में, और ट्रेड इसलिए लिया गया है क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूशन वो हुआ है, बट हमने रिएक्शन देखा नहीं है। यहाँ पे हमने खाली जो हमारा प्राइस एक्शन था उसके बिहाफ पर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो देखते हैं इस जगह में क्या हमारा रिजल्ट आता है। ये आज का फास्ट ट्रेड है, तो हम देखेंगे लास्ट तक। ओके, 62, 62, 65। ओके, तो इस जगह में कैंडल ऊपर से रिजेक्ट हुआ एंड इस जगह में क्या हुआ कि एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और साथ में हमारा लॉस हुआ। तो कोई बात नहीं, इस जगह में हम लोग फिर से एनालाइज करेंगे, फिर से ट्रेड करेंगे और इसको रिकवर करेंगे। तो देखिए, इस जगह में बायर बहुत ऊपर तक गया था, 60 से रिजेक्ट हुआ एंड इस जगह में 40 का ऊपर ब्रेकआउट करके गया है। तो हो सकता है कि ये कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल आ जाए, तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा जो टारगेट था कैंडल तो यहाँ तक ही आएगा, बट यहाँ पे एक कैंडल बन गया है ग्रीन का। हो सकता है प्रीवियस कैंडल में हमने रिएक्शन मिस कर दिया और वहाँ पे रिएक्शन में हमारा जो सेलर था वो फेल हो गया था। ऐसा ही कुछ हुआ होगा इस जगह में, मुझे यही लग रहा है। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे। ओके, 31, 34 एंड 30।
तो इस जगह में हमें एक ट्रेड हमने कर दिया है, और जो ट्रेड हमने लिया है आपके लिए, ठीक है, इस जगह में हमने ट्रेड लिया है आपके लिए। और यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन है कि ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल को दिक्कत है 40 पे, और उसको 40 के ऊपर ही रखा गया है और रिजेक्ट किया है ये वाला लेवल से। तो इसलिए हमने 20 के नीचे से एक ट्रेड मार दिया है आप डायरेक्शन के लिए। तो अभी देखने की बात यही है कि अभी कैंडल का जो मतलब कैंडल जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है और कहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट में कुछ ट्रेड करेंगे फिर से, तो देखते हैं लास्ट तक। जहाँ पे मैंने ये लाइन रखा है अभी, इस जगह में कैंडल का दिक्कत था, हमने देखा था, तो उसके हिसाब से हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे। और ये ट्रेड हमारा एक श्योर शॉट रहा। देखिए एग्जैक्ट वही पॉइंट पे गैप किया गया है जहाँ पे हमने लाइन रखा था। तो इस जगह में अगर गैप कर रहा है इसका मतलब यही होता है कि इस जगह से आना चाहता है बायर। तो हमने एक ट्रेड फिर से लगा दिया है आप डायरेक्शन के लिए। बट यहाँ पे एक गलती मुझसे हो चुका है। क्या है वो गलती? वो गलती है कि हमने यहाँ पे अमाउंट को चेंज नहीं किया, $25 ही रह गया और हमने ट्रेड भी लगा दिया। तो देखते हैं, अगर ये लॉस होता है तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे गैप थ्योरी के ऊपर ट्रेड किया, हमारा रिएक्शन के ऊपर ट्रेड किया, तो चांसेस यही है कि ये ट्रेड हमारा विन हो जाएगा। फिर भी ये बहुत बड़ा गैप है, तो इतना बड़ी गैप में हम रिएक्शन नहीं देखते। वो मेरा स्टूडेंट को पता है। आप लोगों भी यहाँ पे जानकारी रखिए कि बहुत ज़्यादा अगर गैप हो गया है तो उस जगह में रिएक्शन में ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। तो लास्ट तक देखते हैं। तो हो चुका है यहाँ पे विन, और आज का हमारा जो 2 श्योर शॉट था वो हमें मिल चुका है। तो गाइस कल से हमारा मेंटरशिप स्टार्ट हो रहा है, तो अब अगर इंटरेस्टेड हो तो अब मिस मत कीजिए है। वहाँ पे डेली 8 बजे रात को आप आपका जो सेशन है, मतलब जो आपका क्लास है, जो कीजिए, एंड आपका जो जर्नी है एक ट्रेडिंग जर्नी वो स्टार्ट कीजिए। वहाँ पे आप अगर मेहनत करते हैं, मैं जो जो पॉइंट बताऊंगा उसके ऊपर अगर आप काम करने लग जाते हैं तो आप बहुत जल्दी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे मैं डिसिप्लिन सिखाता हूँ, रूल्स सिखाता हूँ, सब कुछ अगर आप मेंटेन करके प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था अनाउंसमेंट, अभी आपका मर्जी है। तो देखिए फिर से यहाँ पे कैंडल का दिक्कत है इस 40 पे, और कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे होता है वो सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। देखिए कैंडल का दिक्कत है 40 पे, और कैंडल यहाँ पे गैप क्या है डाउन के साइड में। तो इस जगह में गैप करने का मतलब ही होता है कि यहाँ पे बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि उसका कैंडल बन जाए। तो क्या हमें इस जगह में ट्रेड करना चाहिए गाइस? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई पुष्टि नहीं है कि इस जगह में ही बायर था। तो इसलिए हमने इस ट्रेड को छोड़ रहे हैं, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड किया था, हमारे पास पुष्टि था, इस पे ट्रेड किया हमारे पास पुष्टि था, और इस पे हमने जो ट्रेड किया था वो हमारे पास कोई भी पुष्टि नहीं था, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी हुआ था, अभी मैं जस्ट देखा, इसीलिए शायद हमारा ये ट्रेड लॉस हुआ था। तो जो भी है, इस जगह में देखिए मैं बोला था कि यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है कि उसका कैंडल बन जाए, और वही हो रहा है। तो क्या हमें इस जगह में एक ट्रेड करना चाहिए गाइस? हमें देखना है, और हमने एक ट्रेड लगा दिया है डाउन डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे ट्रेड इसलिए किया गया है क्योंकि लास्ट सेकंड में हमने देखा कि इस कैंडल में सेलर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था डाउन के साइड में आने के लिए, और इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड लगाया। तो देखते हैं क्या हमारा जो व्यू है वो सही है या गलत है। ओके ओके, बहुत बहुत स्ट्रांगनेस के साथ कैंडल आपके डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें जितना मुश्किल है, हम इसमें मल्टीपल ट्रेड नहीं करेंगे। अगर लॉस होता है तो हम इसको रिकवर कर देंगे बाद में। ओके 100। अच्छा यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अभी भी हमें 2 ट्रेड चाहिए, तो मैं फिर क्या करूँगा, भी इसको लॉस। अच्छा
लॉस हो गया एंड यहाँ पे फिर से हमने $25 सेट कर लिया और इस जगह में हमें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लूँगा डाउन डायरेक्शन में और यहाँ पे ट्रेड इसलिए लिया गया है क्योंकि इस जगह में अब देखिए ये कैंडल बहुत सारा कैंडल का वीक का ब्रेकआउट किया एंड साथ में इस कैंडल में हमें वही रीजन कि सेलर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हमें दिखा है इस कैंडल में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड किया। भले यहाँ पे मुझे अभी एक ग्रीन कैंडल ही दिख रहा है, तो लास्ट तक देखेंगे। अगर इसमें भी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए तो हमें अभी मेरा जो व्यू है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अभी भी मैं जो रिएक्शन देख रहा हूँ, जो भी मैं स्टोरी देख रहा हूँ, वो डाउन के साइड में ही देख रहा हूँ। अभी भी मैं आपके डायरेक्शन में नहीं देख रहा हूँ। इसके वजह से शायद हमारा ये लॉस हो रहा है। तो देखते हैं लास्ट तक। ओके, तो इस जगह में हमारा लॉस हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इस जगह में हमने $70 सेट करेंगे और यहाँ पे हम इस मार्केट को चेंज करेंगे क्योंकि हो सकता है कि इस जगह के ऊपर लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट जा रहा है, तो उस चक्कर में हमारा टाइम भी खराब होगा, तो हम मार्केट को ही चेंज कर देंगे। ओके, ये परसेंटेज मार्केट का ठीक ठाक ही है। यहाँ पे मार्केट एक आप ट्रेंड में फॉर्म कर रहा है। इस जगह में हमने रिएक्शन देखा नहीं है, तो इस पे रिएक्शन देखेंगे एंड नेक्स्ट कैंडल में हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो 202 बायर, 202, 203 बायर, सेलर नहीं आ रहा है, सेलर नहीं आ रहा है। 200 की लास्ट में सेलर आया है और हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया है आप डायरेक्शन के लिए। एक ट्रेड हमने यहाँ पे आप डायरेक्शन के लिए लगा दिया। ओके, तो मौका मिले तो और भी ट्रेड करेंगे हम यहाँ पे। मौका अगर मिल जाए तो हम यहाँ पे और ट्रेड लगाएंगे। इस जगह में बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बट लास्ट सेकंड में जो बायर था उसको लाया गया है और यहाँ पे इस पॉइंट पे रख दिया गया। तो इस चक्कर में हमने जो 200 लेवल था, जो हमें प्रीवियस कैंडल दिखाया था रिएक्शन, उसके बिहाफ पर हमने यहाँ से एक ट्रेड लगाया और उसका जो लोअर वीक था वहां से दो ट्रेड लगाया, ठीक है? तो देखते हैं लास्ट तक, हम देखेंगे इस कैंडल में क्या होता है। ओके, तो इस जगह में देखिए हमने 200 पे जो ट्रेड लिया था वो रिफंड हुआ है एंड नीचे जो दो ट्रेड लिया था वो हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? तो इस जगह में हमारा जो थर्ड श्योर शॉट था वो हमें मिल चुका है। क्या हमें इस जगह में ट्रेड लेना चाहिए गाइस? हमने ट्रेड ले लूंगा। अगर कैंडल थोड़ा नीचे आता है और मौका देता है तो हम ट्रेड कर देंगे। और हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिए हैं, हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिए हैं आप डायरेक्शन में, क्योंकि सेम जगह पे कैंडल दो बार फेल हुआ है, तो मुझे यही लगता है कि इस जगह में एक बायर आएगा और उस चक्कर में हमने यहाँ पे एक ट्रेड आप डायरेक्शन में कर दिए हैं। तो देखते हैं लास्ट तक, अगर लॉस है तो कोई बात नहीं, रिकवर करेंगे इसको। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा रिफंड हुआ है 200 से, कोई बायर नहीं आ पाया और ये लेवल हमारा कौन सा है? ये लेवल अभी भी पेंडिंग है, तो यहाँ से हमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर कैंडल थोड़ा नीचे आता है तो हमें ट्रेड कर देंगे। थोड़ा अगर नीचे आता है, नहीं आया, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो कई वीडियो आज का लंबा हो जाएगा क्योंकि शनिवार का रिकॉर्डिंग एंड आज का रिकॉर्डिंग दोनों दिन का रिकॉर्डिंग में एक ही दिन में अपलोड कर दूंगा। तो देखिए अब जाके आ रहा है जो मुझे पहले चाहिए था, बट अभी कोई फायदा नहीं है। ओके, 198,
198 और बायर का कोई भी नामो निशान मुझे यहाँ पे नहीं दिखा। तो क्या इस जगह में हमें ट्रेड करना चाहिए गाइज? हमने एक ट्रेड कर दिया है अप डायरेक्शन के लिए, और ट्रेड हमने इसलिए किया क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए कि जो कैंडल है इसका जो लोअर विक था, कैंडल एग्जैक्ट उस लोअर विक पॉइंट पे ही क्लोजिंग हुआ था, और ये लेवल था ये वाला पॉइंट पे, जो एक सपोर्ट कहलाता है गाइज। जो मेरा स्टूडेंट्स है वो समझ रहे हैं मैं कौन सा लेवल का बात कर रहा हूँ। तो इसके वजह से यहाँ पे हमें दो कॉन्फर्मेशन था कि हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं बायर के साथ, और इसीलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड कर ही दिया है, क्योंकि हमारा टारगेट था इस पॉइंट के ऊपर हाई लगाना, और ये ट्रेड हमारा 100% का ट्रेड है। ठीक है गाइज, ये है ट्रेडिंग गाइज इनका नॉलेज, तो सीख सकते हो। यू कैन डू इट ऑल्सो। उसके लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, सॉरी टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे कैंडल का गैप हुआ है, तो ऐसा गैप जब हो जाता है तो उस जगह में ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि एक रेड कैंडल बन जाता है, और यहाँ पे ट्रेंड अप है, तो इस जगह में हम रेड के लिए साथ से जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ गाइज, मिलते हैं कल। और अच्छा, उससे पहले मैं ये दिखा दूँ यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री आज का। तो देखिए, ये कल का ट्रेड था, ये परसों का ट्रेड था, और ये जो ट्रेड है ये आज का है। पहला ट्रेड हमने लॉस किया, सेकंड ट्रेड हमने विन किया, थर्ड ट्रेड लॉस किया, फोर्थ ट्रेड लॉस किया, फिफ्थ ट्रेड में हमने 3 ट्रेड लिया था, एक रिफंड हुआ एंड 2 विन हुआ, सिक्स्थ हमारा विन हुआ, सेवेंथ हमारा विन हुआ। तो एंड करते हैं आज का सेशन।